और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें आरएसपुरा मामले से जुड़ी हुई 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। जी हां, बड़ी खबर जुवेनाइल सेंटर से जुड़ी हुई। कल बाल सुधार गृह में फायरिंग हुई थी और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आरएसपुरा में फायरिंग मामले में बड़ा एक्शन, 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। घायल दोनों पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए हैं। कल बाल सुधार गृह में हुई थी फायरिंग। 3 कैदियों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग कर भागे थे आरोपी और अब बड़ी खबर आ रही है, इस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। कल आरएसपुरा में बाल सुधार गृह के अंदर फायरिंग हुई थी और फायरिंग मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आरएसपुरा बाल गृह में जो वारदात कल हुई थी उसमें अब बड़ा एक्शन लिया गया है। 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आरएसपुरा में फायरिंग मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। आपको बताते चलें कि 6 पुलिसकर्मियों को इस वारदात में सस्पेंड किया गया है। कल बाल सुधार गृह में फायरिंग हुई थी। 3 कैदी यहां से फरार हो गए थे। कैदियों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था और अब इन 3 कैदियों ने, और ये तस्वीर भी आप देखिए, कल का जो पूरा मामला है आरएसपुरा फायरिंग मामले में अब एक्शन हुआ है। यहां से 3 कैदी फरार हो गए थे। जुवेनाइल सेंटर है दरअसल, यहां से 3 कैदी फरार हो गए थे और उससे पहले उन्होंने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग भी की थी। अब बड़ा एक्शन लेते हुए कैदियों जो पुलिसकर्मी है 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो बड़ी खबर, आरएसपुरा में फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग में अब बड़ा एक्शन लिया गया इस फायरिंग मामले पे, जहां 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आरएसपुरा बाल गृह विभाग से जो कैदी फरार हुए थे, इस पूरे मामले में अब 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरएसपुरा में फायरिंग मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। घायल जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिन पर हमला किया गया था, उन दोनों पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। कल दरअसल बाल सुधार गृह में फायरिंग हुई थी। 3 कैदियों ने सुरक्षा कर्मियों पर अचानक हमला कर दिया था। सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग कर 3 आरोपी फरार हो गए थे और अब इस पूरे मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो जम्मू के आरएसपुरा इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में बंद नाबालिगों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर अचानक हमला कर दिया और अफरा तफरी के बीच वहां से ये तीनों फरार हो गए। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि शाम 5:15 के आसपास बाल सुधार गृह में बंद कैदियों ने मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग कर दी। वो तो गनीमत रही कि कैदियों का निशाना चूक गया। अगर निशाना नहीं चूकता तो अंजाम कुछ और ही होता। वहीं मौके पर अफरा तफरी के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए हैं और गोलीबारी में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। के बाल गृह केंद्र से फरार हुए 3 बाल कैदियों के मामले में पुलिस ने बड़ा संज्ञान लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 6 अधिकारियों को जो है इसमें निलंबित कर दिया है और पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि कल देर शाम जो है 5 बजे के आसपास जो है यहाँ पर 3 बाल कैदियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया जाता है और 2 सुरक्षा कर्मियों को गंभीर तरीके से घायल किया जाता है, जिसे तुरंत बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में रेफर किया जाता है। बताया जा रहा है इसमें करमजीत सिंह घोगा जो है खो गैंग का एक कुख्यात अपराधी जो है वो बताया जा रहा है, जिसकी तरफ से अंदर जो है पिस्टल से फायरिंग भी की गई है और अपने साथ 2 जो है बाल कैदियों को लेकर फरार हो गया है, जिसमें जिनकी पहचान जो 2 बाल कैदी उसके साथ फरार हुए हैं वो पाकिस्तानी नागरिक जो है वो बताए जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं बाल गृह केंद्र की, और यहाँ से जो है कल शाम का ये पूरा वाकया जो है पेश आया है, जिसके बाद यहाँ से जो है ये तीनों बाल कैदी यहाँ पे फरार हुए हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और पूरे मामले की जांच जो है की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों द्वारा एक मोटरसाइकिल जो है गया एक व्यक्ति से और उसका एक मोबाइल भी उससे खींचा गया, जिससे
मोबाइल को जो है खेतों से बरामद कर लिया गया है और बताया जा रहा है इन तीनों आरोपियों को सांबा की तरफ जाते हुए देखा गया था, जिसके तुरंत बाद सांबा और कठुआ जिले में हाई अलर्ट किया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है और इन्हें पकड़ने के लिए जगह जगह बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए आरएसपुरा से दिनेश सूदन। सामने आया था जिसमें आज एक्शन लिया गया और आपको बताते चले कि अब इस पूरे मामले में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में लिया गया है। बाल सुधार गृह में कल फायरिंग हुई थी, 3 कैदी यहां से फरार हो गए थे। सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग का यह मामला सीसीटीवी में भी एक तरह से कैद हो गया था। फायरिंग के बाद जुवेनाइल जो कैदी यहां से थे वो 3 कैदी यहां से फरार हो गए थे। और आपको बताते चलें जिस वक्त गोलीबारी हुई तो पूरे इस बाल गृह में अफरा तफरी मच गई और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए 3 कैदी यहां से फरार हो गए। अब इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग के इस मामले में अब बड़ा कदम उठाया गया है और आपको बताते चलें कि 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जिन पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया था, जो पुलिसकर्मी 2 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए थे, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन इन घायल 2 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया और कुल मिलाकर 6 पुलिसकर्मियों को इस मामले में सस्पेंड किया गया है। तो आरएसपुरा में फायरिंग के मामले में अब बड़ा एक्शन हुआ है और इस में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। 3 कैदियों में 2 पाकिस्तानी नागरिक भी थे जो फरार हुए हैं और इनकी पकड़ के लिए, इन्हें पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कल बाल सुधार गृह से ये कैदी फरार हो गए थे और भागने से पहले इन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया था। और अब इस पूरे मामले में जो बड़ी खबर आ रही है कि 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इस पूरे मामले में जो 2 पुलिसकर्मी इसमें घायल थे उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। तो बड़ा एक्शन अब इस पूरे मामले में हुआ है, जहां 6 पुलिसकर्मी घायल थे, उन्हें जो 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया और जो सस्पेंड किए गए 6 पुलिसकर्मी, इनमें 2 पुलिसकर्मी वो भी शामिल हैं जो जिन पर हमला किया गया था और जो घायल हुए थे। तो 3 कैदी जो फरार हुए हैं बालगृह से, इनमें 2 पाकिस्तानी भी हैं और ऐसे में अब इनकी तलाश के लिए, इन्हें पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये दरअसल सीसीटीवी का फुटेज जो हम आपको दिखा रहे हैं और इसके अलावा जो कैदी यहाँ से फरार हुए हैं उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जुवेनाइल होम से फरार हुए हैं। और जिस वक्त ये हमला, अचानक हमला दरअसल पुलिसकर्मियों पे इन कैदियों ने किया और अफरा तफरी के बीच ये कैदी वहां से फरार हो गए। फरार होने वालों में 2 पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं। तो आरएसपुरा में जेल ब्रेक हुआ है और इस जेल ब्रेक में पूरे फिल्मी अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर इसी बाल गृह में मौजूद जो कैदी थे वो यहां पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला करते हैं और उसके बाद जेल से फरार हो जाते हैं, जुवेनाइल सेंटर से फरार हो जाते हैं। तो फायरिंग के बाद 3 जो कैदी थे वो फरार हो गए हैं और इसके बाद अब बड़ा एक्शन लिया गया है। 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और इन 6 पुलिसकर्मियों में 2 पुलिसकर्मी वो भी शामिल हैं जिन पर हमला किया गया था। जो घायल हैं, इन दोनों पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है, आखिर कहां पर कमी रह गई या क्या पूरी एक साजिश का यह हिस्सा है, किस तरह से ये कैदी फरार होने में कामयाब हुए हैं और क्या पहले से एक मंसूबा बंद या पूरी एक प्लानिंग थी और उसी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बहुत सेंसिटिव मामला है क्योंकि जो भागने वाले, फरार होने वाले कैदी हैं, इनमें 2 पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं और इसी वजह से यह पूरा मामला काफी सेंसिटिव हो जाता है। और इस पूरा फायरिंग मामले में अब बड़ा एक्शन लिया गया है। 6 पुलिसकर्मियों को इस पूरे मामले में सस्पेंड किया गया है। 2 घायल पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग कर ये आरोपी दरअसल फरार हो गए
और फरार होने के बाद अभी तक इनका कोई पता नहीं चल पाया है। कई घंटे गुजर चुके हैं लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। लगातार जांच पड़ताल की जा रही, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस पूरे मामले में। जो कैदी फरार हुए हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ये कैदी कितने खतरनाक हैं इस बात से ही जाहिर होता है कि फरार होने से पहले इन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमला किया है, 2 पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया है। और ऐसे में ये काफी खतरनाक कैदी हैं और इन कैदियों में 2 पाकिस्तानी कैदी भी शामिल हैं। तो 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। बड़ा कदम उठाया गया है इस पूरे मामले में। कल आरिसपुरा बालगृह में दरअसल कैदियों ने पुलिस जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन पर हमला किया था और 2 पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया था और ये तीनों कैदी फरार हो गए थे। हालांकि अब तक इन कैदियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। शुरुआती तौर पर बड़ा कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया है और 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जो बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है 2 घायल पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए हैं। तो आरिसपुरा जुवेनाइल सेंटर का यह पूरा मामला है। कल शाम 5:15 पर यह पूरी वारदात सामने आई। सीसीटीवी में भी आप देख सकते हैं किस तरह से अचानक ये कैदी आते हैं। जो सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात थे उनके ऊपर अचानक हमला किया जाता है और ये सुरक्षाकर्मी इस हमले में घायल हो जाते हैं। अफरा तफरी पूरे जुवेनाइल सेंटर में मच जाती है और इस बीच इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए ये तीनों कैदी वहां से फरार हो जाते हैं। फरार होने वाले कैदियों में 2 पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं। इन्हें ढूंढने के लिए अब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई घंटे गुजर चुके हैं लेकिन इन फरार कैदियों के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और इस वारदात के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। 6 पुलिस कर्मियों को लापरवाही के चलते सस्पेंड किया गया है और अब जांच पड़ताल हो रही कि आखिर ये पूरा मामला, ये पूरी घटना कैसे सामने आई है। क्या पहले से कोई मंसूबा था, कोई प्लानिंग यहां पर बनाई गई थी? और क्योंकि भागने वालों में 2 पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं, ऐसे में इस पूरी वारदात पर कई बड़े सवाल भी उठते हैं। सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा जो 2 घायल पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। कुल मिलाकर 6 पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है, 6 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है, 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है शुरुआती तौर पर इस पूरे मामले में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो कैदी फरार हुए हैं उनके पास असलहा था, उनके पास बाकायदा पिस्टल है और उस पिस्टल से गोली चलाते हैं, पुलिसकर्मियों को घायल करते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। आखिर जुवेनाइल सेंटर में इनके पास असलहा कहां से आया, ये बहुत अहम सवाल है। फरार होने के बाद ये कहां पर छुपे हुए हैं? क्या कोई एक पहले से मंसूबा तैयार था? पहले से क्या कोई एक मंसूबाबंदी इस पूरे मामले को लेकर की गई थी? कई बड़े सवाल हैं जो इस वारदात पर उठ रहे हैं। तो फायरिंग के बाद 3 कैदी फरार हो गए हैं और आपको बताते चलें कि आरिसपुरा फायरिंग मामले में, फरार मामले में अब बड़ा एक्शन लिया गया है। 6 पुलिस कर्मियों को इस पूरे मामले में